चलिए दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में ये बताएंगे कि भक्ति और मुक्ति होती कैसे है। आप किस तरह से भक्ति और मुक्ति अपनी कर सकते हो, एक सच्चा और सही विधि। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि तीन चीज़ें, एक आत्मा, हंस स्वरूप, एक मन और यह तत्व प्रकृति। ये दसों दिशा में आपको जो दिखाई देता है, बंगला, गाड़ी, घोड़ा, हाथी, किसी प्रकार की सांसारिक वस्तु, ये मन की इच्छाएं हैं, मन की अंग है, ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिय। और ये जीव है, इंसान, देह। तो मन और इच्छा, मन और इच्छा के बीच में ये जीव, देह, इंसान कहलाता है। आप ना तो इंसान हो, ना तो ये काल रूपी मन। आप कौन हो? एक आत्मा, हंस स्वरूप, सूर्य सा तन है तेरा। कबीर कहते हैं, इस कृत्रिम तन को काल है बनाता, मेरा तन है इन सब से न्यारा, इसको काल ने नहीं है बनाया। तो काल क्या है? मन और इच्छा ही जीव को बांध के रखता है। मन ही मोक्ष और बंधन का कारण है। मन ही इस जीव को संसार में फंसाए रखता है, उलझाए रखता है इच्छाओं से। मन अपनी इच्छा परिपूर्ति करता है। आधार क्या है? शरीर, देह, इंसान, जीव। तो सारे के सारे पाप पुण्य का भार इंसान, जीव उठाता है। कर्ता कौन है? मन। इच्छा क्या है? तत्व प्रकृति, माया। तो ये तत्व प्रकृति, चाहे वो किसी प्रकार की इच्छा हो, इस संसार में किसी भी तरह के सांसारिक वस्तु, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ये मन के विकार है जो इच्छा परिपूर्ति न होने पर उत्पन्न होता है। और कर्ता कौन है? मन। आधार किसको बनाता है? जीव को, देह को, शरीर को। तो हम आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आप अपना तन सूर्य सा कैसे बनाएं। कबीर कहते हैं, जो अपना तन सूर्य सा है बनाता, वो है अमरलोक को जाता। अगर आप परम मुक्ति चाहते हैं, परम धाम को जाना चाहते हैं, या अमरपुर धाम को जाना चाहता है, सत्य लोक को जाना चाहते हैं, सूर्य सा तन बनाना चाहते हैं, या आत्मा को परमात्मा बनाना चाहते हैं, तो आपको निरंतर ध्यान यहाँ पे लगाना होगा। अभी आपका हृदय, मन, बुद्धि किधर है? संसार की ओर झुका हुआ है। आपका हृदय भी संसार की ओर झुका हुआ है, मन भी संसार में लगा हुआ है, बुद्धि भी संसार में लगा हुआ है ना। अब ज्ञान भी आप अर्जन करते हैं तो क्या अर्जन करते हैं? कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई पायलट बनता है, सब कुछ सांसारिक है, संसारिक। मन भी सांसारिक, ये इच्छा, आपकी इच्छा भी सांसारिक, मन से इच्छा होती है, बुद्धि भी संसार में ही लगा हुआ है, और हृदय, लगन भी आपका इस संसार से ही है। जैसे किसी को कुछ हो गया, आपके घर परिवार में किसी को कुछ हो गया तो मोह, अटैचमेंट। तो आपका हृदय, मन, बुद्धि पूरी तरह से इस संसार में आ सकता है, संसार के साथ अटैच है। इसलिए कहते हैं कबीर, सुरति फंसा है संसार में। जब आप हृदय, मन, बुद्धि को अपने इस निज स्वरूप, आत्मा, हंस स्वरूप में लगा देते हैं, अपने हृदय, मन, बुद्धि को, बार बार ये इधर जाएगा, क्योंकि इंद्रिया प्रबल है। आँख, कान, नाक, इन सब चीज़ों का आप बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप अपने हृदय, मन, बुद्धि को बार बार खींच के इधर आत्मा, हंस स्वरूप, अपना, ये आपका अपना निज स्वरूप है, निज स्वरूप में लगा सकते हैं। अगर आप अपना हृदय, मन, बुद्धि अगर बार बार इधर जा रहे हैं, तो बार बार इसको खींच के अपने आत्मा, हंस स्वरूप, निज स्वरूप में लगाते हैं, बार बार इसके चिंतन करते हैं, बार बार इसका ध्यान लगाते हैं, बार बार इसको मन में लाते हैं, मन में रखते हैं हर पल कि हाँ मैं हंस हूँ। बार बार इसका चिंतन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, लगन लगाते हैं, है ना, विश्वास रखते हैं, दृढ़ विश्वास, बिना किसी शंका के, बिना किसी भय के, अंधविश्वास नहीं। तो धीरे धीरे आपका इधर उधर से डिटैचमेंट होने लगता है और इधर से अटैचमेंट होने लगता है। धीरे धीरे आपका इंद्रिया अपने आप निष्क्रिय हो जाएगी, मन भी धीरे धीरे अपने आप कमजोर हो जाएगा, मरने लगेगा। धीरे धीरे आप हंस जैसा बन जाइएगा। हंस और ज्ञानी का स्वभाव कैसा होता है?
सत संतोष विवेक ज्ञान प्रेम भाव, धीरज मौन शांति राग द्वेष जिसमें नहीं हो। तो ये है एक हंस ज्ञानी का स्वभाव। तो धीरे धीरे जब आपका एकात्म हो जाता है, आप जुड़ जाते हैं, तो ये करने में ये आपको सालों लगेंगे, एक महीने में नहीं होने वाला, शायद किसी को जिंदगी भर लगे। तो आपको निरंतर करते रहना होगा आठों पहर, तब जाके आपका एकात्म होगा। ऐसा लगेगा कि सूर्य आपके अंदर ही उदित हो रहा है। पूरी तरह से आप अपने भीतर से शांति महसूस कीजिएगा, मन पूरी तरह से शांत हो जाएगा, मन पूरी तरह से एक तरह से मुरझा जाएगा, ये मर जाएगा मतलब पूरी तरह से मुरझा जाएगा, ये पूरी तरह से कमजोर और दुर्बल हो जाएगा। तो फिर क्योंकि मन ही लोगों को चंचल बनाता है, अशांत बनाता है। जब आप पूरी तरह से शांत हो जाएगा, एकात्म हो जाएगा, तभी उसे ही कहते हैं भक्ति और मुक्ति। भक्ति का मतलब होता है विश्वास दृढ़ होना चाहिए, अटल होना चाहिए। अंधविश्वास नहीं कि किसी ने कहा है मैं हंस हूँ तो मैं हंस हूँ। अपना अनुभव होना चाहिए, भेद जानना चाहिए। तो ये आप ये करने के लिए आपको किसी की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है, किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं पे भी किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। ये भजन कीर्तन करना, ढोलक बजाना, हारमोनियम बजाना, ये सब मन करवाता है जीवों से, ना कि ये हंस और ज्ञानी का लक्षण है। हंस और ज्ञानी स्थिर स्वभाव का होता है, शांत स्वभाव का होता है। ये हारमोनियम बजाना, गिटार बजाना, भजन कीर्तन करना, ये सब काम हंसों का नहीं है। या अगर ये सब आप कर रहे हो तो समझ लेना ये आपका मन ही करवा रहा है जीव से। तो ये आप कब करोगे? ये करने से पहले भेद जानना जरूरी रहता है। तो भेद कैसे जानोगे? शब्द आधार है, अनुभव गुरु है, और भेद जानने को ज्ञान कहता है। ये प्रक्रिया करने से पहले आपको भेद जानना होगा कि आप इंसान नहीं, आप एक हंस हो। आप ना तो मन हो, ना आपकी कोई ये सांसारिक इच्छा है। ये सांसारिक इच्छा है काल रूपी मन का है। तो आप मन नहीं, आप इंसान नहीं, आप एक हंस हो, एक आत्मा हंस स्वरूप, परम पुरुष के अंश, ब्रह्म पुरुष के अंश। तो ये भेद जानने के लिए शब्द आधार है। ये करने से पहले शब्द आधार है, अनुभव गुरु है, और भेद जानने को ज्ञान कहता है। शब्द ले आपको अनुभव करना है और भेद जानना है, उसके बाद आप ये कर सकते हो। तो ये आपको ना तो अनुभव करने के लिए भी आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, भेद जानने के लिए भी किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। कि जो अनुभव करता है वो उसी के लिए होता है। ऐसा नहीं है कि कोई आपके लिए अनुभव कर दे। जो भेद जानता है वही जानता है। ऐसा नहीं है कि मेरा गुरु भेद जानता है तो मैं भी जानता हूँ। सब अपने लिए करता है। तो अनुभव आपके लिए कोई कर नहीं सकता, भेद आपके लिए कोई जान नहीं सकता। मतलब आप ही को अनुभव करना है, आप ही को भेद जानना है। जो करता है वो उसी के लिए होता है। लेकिन शब्द शुरुआत कहाँ से होता है? शब्द आधार है, क्योंकि शब्द ले आप अनुभव करते हैं और भेद जानते हैं। अनुभव किस लिए? क्योंकि ये सब चीज़ें आध्यात्मिक चीज़ें हैं जो आप अनुभव कर सकते हैं, आंखों से दिखाई नहीं देता। तो शब्द ले आप अनुभव करते हैं और भेद जानते हैं। तो शब्द, अब ये अनुभव करने से पहले, भेद जानने से पहले शब्द शुरुआत कहाँ से होता है? शब्द से। तो शब्द आपको कहाँ से मिलेगा? शब्द दो जगह से आपको मिल सकता है। सबसे अमूल्य ग्रंथ है कबीर का बीजक मूल और कबीर सागर। कबीर सागर, बीजक मूल, सबका सार है अमर मूल। तो आप एक अमर मूल का भी निरंतर सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वो भी आपको अनुभव करने में बहुत मदद करेंगे। तो और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं, वेदास, गीतास, बाइबल, त्रैपिटक, कुरान। तो ये सब ग्रंथ में कोई भी चीज़ डिटेल में नहीं लिखा हुआ है, जितना सारे के सारे गुप्त भेद, गुप्त राज कबीर के बीजक मूल और कबीर सागर में लिखा हुआ है। तो इस ग्रंथ को पढ़ के आप सच्चे शब्द चुन चुन कर अनुभव कर सकते हैं। अगर आपको कोई कठिनाई हो रही है, अगर पढ़ के कर सकते हैं, और YouTube पे आपको मिल जाएंगे सारे के सारे ग्रंथ, सुन के भी अनुभव कर सकते हैं और भेद जान सकते हैं। आपको इसमें कोई कठिनाई हो रही है, एक बात ध्यान रहे, आपको अपने हृदय मन से इन शब्दों में लगन लगाना होगा, चिंतन करना होगा, ध्यान लगाना होगा।
तभी जाके आपको अनुभव होगा, भेद जान सकते हैं। तो आठों पहर आपको इसी में लगना होगा, संसारिक चीज़ों को छोड़ना होगा, तभी जाके आपको अनुभव हो सकता है, भेद जान सकते हैं। तो फाइनल स्टेप है भेद जानना। भेद जानने के बाद आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, केवल यही एक करना है, सुरती बार बार खींच के इधर लगाना है। भेद जान लिए तो अब क्या करना है, सुरती बार बार खींच के इधर लगाना है और एकात्म होना है। तो और अगर आपको इसमें भी कुछ कठिनाइयाँ हो रही है तो आप सच्चे, तब जाके आपको सच्चे गुरु की आवश्यकता पड़ेगी, ऐसा गुरु जो भेद जान लिया हो। अगर कोई गुरु आपको मिले जो भेद जान लिया हो, वो आप अपने आप को अंदर से भीतर तक जानता रहता है, सभी सूरती को जानता रहता है, वो आपको मदद करेगा। कैसे मदद करेगा? जैसे कबीर ने धर्मदास की मदद की। कबीर अपने आप को तो जानते ही थे, धर्मदास को ही भीतर से लेकर बाहर तक जानते थे। एक सच्चा गुरु, भेदी गुरु ऐसा होता है कि वो अपने आप को भीतर से अंदर बाहर तक जानता है और आपको भी जान लेता है, आपके स्वभाव से, आपकी बोली से। जब आपको उसको अपना व्यवहार दिखाते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि ये यहाँ पे मिस्टेक करा है, यहाँ पे गलती है, इस चीज़ को इस तरह से अनुभव नहीं कर पा रहा है। तो आप उसको, भेदी गुरु आपको पूरी तरह से समझाएंगे, बताएंगे, आपको स्टेप बाय स्टेप मदद करेंगे अनुभव करने में। अनेक उदाहरण देके आपको किसी न किसी तरह से अनुभव करने में मदद करेंगे। जैसे कबीर ने की थी धर्मदास की मदद, अनेक तरह का उदाहरण देके किसी तरह से उनको अनुभव कराया गया। तो ऐसा होता है भेदी गुरु। कान फूकने वाले गुरु कैसे होते हैं? जो चीज़ आप खुद पढ़ सकते हो, सुन सकते हो, वही वो दोहराएगा, किताब पढ़ के सुनाएगा, कहीं पे सुना होगा उसको सुनाएगा। दो तरह के गुरु होते हैं, एक भेद जान के दूसरों को समझा देने वाला, एक दूसरे का सुन के सुनाने वाला, या किताब पढ़ के जो किताब में लिखा है उसी को दोहराने वाला, सुनाने वाला। तो आप जानने वाले को गुरु ढूंढिए, ना कि सुनाने वाले। कहीं पे कुछ पढ़ के, किताब पढ़ के सुनाने वाले नहीं, बल्कि किताब जिन्होंने किताब पढ़ के भेद जान लिया हो या किसी गुरु से भेद जान लिया हो, ऐसे गुरु ढूंढिए। इसे कहते हैं सच्चा गुरु। तो किसी भी तरह से आप या ग्रंथों से या गुरुओं से शब्द लेकर अनुभव कीजिए और भेद जानिए। उसके बाद केवल सुरति को लगाना रहता है, एकात्म होना रहता है। ये शुरुआत करने से भी पहले आपको दो चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा। अगर भक्ति मुक्ति के रास्ते पे चलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आहार को शुद्ध करना होगा। अगर आपने धर्मदास की बातें सब सुनी है तो आपने देखा होगा, सुझाव देते हैं धर्मदास को, धर्मदास तुम अंकुर ही खाना। तो अंकुरी भोजन सबसे उत्तम भोजन होता है आध्यात्मिक रास्तों पे चलने वालों के लिए। आपको अंकुरी भोजन करना होगा, सात्विक भोजन करना होगा। ये आपको, आपके मन को स्थिर करता है, शांत करता है। केवल स्थिर बुद्धि ही शब्द में ध्यान लगा सकता है, चिंतन कर सकता है। वही इंसान जो धीर मति का हो, उनमें ज्ञान अर्जन करने की क्षमता होती है। तो सबसे पहले आपको अपने आहार को शुद्ध करना होगा, हृदय को शुद्ध करना होगा अंकुरी भोजन से और सात्विक भोजन से। आपको अगर मालूम नहीं है तो राजसी और तामसिक भोजन क्या है, किसे छोड़ना है, तो इंटरनेट पे सर्च मार सकते हैं, आपको लिस्ट मिल जाएगा कि कौन सा भोजन राजसी और तामसिक भोजन। राजसी और तामसिक भोजन को पूरी तरह से छोड़ के सात्विक भोजन करना होगा, आपको अंकुरी भोजन करना होगा। और दूसरी चीज़ किस चीज़ का ध्यान देना होगा आपको? आप घर गृहस्थी हो या सन्यासी हो, अकेले रहते हो, सन्यासी हो, तो आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है, बहुत आसान है, आठों पैर लग सकते हो इसमें। अगर आप घर गृहस्थी हो तो आपको घर गृहस्थी को भी संभालना होगा और इधर भी टाइम निकालना होगा। घर गृहस्थी में आपको निकर्म करना होगा, मतलब निष्काम कर्म। किसी तरह की अब अटैचमेंट नहीं होना चाहिए घर परिवार के साथ, किसी भी तरह का फल की कामना, इच्छा नहीं होना चाहिए। किसी को वही मदद है, कर दिया हो गया, करते करते भी आपको इन सब चीज़ों के लिए समय निकालना होगा, भेद जानने तक। भेद जानने के बाद बस सुरति को लगाना है। तो घर परिवार में थोड़ा कठिनाइयाँ फेस करनी पड़ेगी आपको, उधर भी जूझना पड़ेगा। अगर घर परिवार जानने बुझने समझने वाले हैं तो बहुत आसान। अगर पूरी तरह से संसारिक है, संसारिक वस्तुओं की इच्छा कामना रखने वाले, तो कबीर कहते हैं ये जग है स्वार्थ के माही, इस जग में कोई किसी का नहीं। कोई किसी का परमार्थ नहीं करता है, सब अपने अपने स्वार्थ में फिरते हैं। एक नारी होता है एक लहसुन के बराबर। तो
अगर आपको घर गृहस्थी समझदार मिल रहा है, आपको समझने वाला, मदद करने वाला, तो अलग बात है। अगर घर गृहस्थी सांसारिक है, मूड बुद्धि का है, तो आपको बहुत कठिनाइयाँ फेस करनी पड़ेगी। किसी भी तरह से टाइम निकाल के आपको शब्द ले, किसी भी तरह से शब्द ले, किसी या ग्रंथ से या गुरुओं से शब्द ले, अनुभव करना है और भेद जानना है। भेद जानने के बाद क्या फर्क पड़ता है, आप कहीं पे भी रहो, किसी भी अवस्था में रहो, केवल सुरति को बार बार घींच के लगा दिया करो। तब तक लगाया करो जब तक आप अपने हंस स्वरूप को प्राप्त नहीं हो जाते हैं, एकात्म नहीं हो जाते हैं। अगर आपके आप में अगर दिखे काम क्रोध लोभ मोह मद जैसा विकार है आप में, आप अपने आप को देखिए, अपने आप पे ध्यान दीजिए। अगर काम क्रोध लोभ मोह मद जैसे विकार है आप में, तो समझ लीजिएगा आप कहीं ना कहीं मन के अधीन में पूरी तरह से एकात्म हुआ नहीं है। अगर पूरी तरह से एकात्म हो गया है तो अपने आप में सत संतोष विवेक ज्ञान प्रेम भाव धीरज मौन शांति जैसे गुण और स्वभाव आने लगेंगे। राग द्वेष अपने आप मिट जाएंगे। अंत काल में आप सतलोक लोगे पाई। तो परम धाम को वही जाते हैं जो आत्मा को परमात्मा बनाते हैं। सूर्य सूर्य सतन जो बनाता है वो आपकी इच्छा, जीव वहीं जाता है जहाँ वो जाना चाहे। या तो आप परम धाम को जाते हैं या अक्षर धाम को जाते हैं, दोनों मिल सतलोक कहलाता है, अमर लोक कहलाता है। तो परम धाम को वही जाता है जो आत्मा को परमात्मा बनाता है। इसे ही कहते हैं परम शांति परम मुक्ति। तो भाई, तो आपने ये सब चीज़ें तो समझ ही लोगे। इस वीडियो में हम आपको इतना समझाने चाहते थे कि भक्ति और मुक्ति होती कैसे है। शुरुआत कहाँ से करें? आहार को शुद्ध करें। और एक चीज़ का ध्यान रहे, आप सन्यासी हो या घर गृहस्थी। घर गृहस्थी में क्या करें, सन्यासी लोगों को थोड़ा आसान होता है। उसके बाद शब्द ले अनुभव करना है और भेद जानना है। शब्द कहाँ से मिलेंगे? या तो ग्रंथों से या सच्चे गुरु से। ग्रंथों से खुद अनुभव नहीं हो रहा है, कठिनाइयाँ हो रही है, पढ़ के सुन के अभी सारे के सारे ग्रंथ आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, या पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं, या सच्चे भेदी गुरु से। भेदी गुरु आपको क्या करेंगे? वो अपने आप को जानते रहते हैं, भीतर से लेकर बाहर तक आपको भी जानते रहते हैं। किसी न किसी तरह वो आपको मदद करेंगे अनुभव करने के लिए, अनेक तरह का उदाहरण देके। अगर आपको अनुभव नहीं हो रहा है तो ज़्यादा समय साधुओं की सेवा में लगाइए। साधुओं की सेवा करने से ज्ञान अर्जन करने की क्षमता बढ़ती है। किसी में आध्यात्मिक मात्रा में विवेक रहता है, उसके पास बहुत ज़्यादा चेतनाएं रहती है। क्यों? क्योंकि उसने पिछले जन्म में बहुत ज़्यादा साधुओं की सेवा की होगी, भक्ति की होगी, इसीलिए। तो आप भी ज़्यादा समय, अगर आपको अनुभव करने में कठिन हो रहा है तो समय का एक एक पल, ज़्यादा समय साधुओं की सेवा में लगाना चाहिए। और शब्दों से जुझे रहना है, शब्द को अपने हृदय मन से लगाए रखना है। किसी भी तरह ये आपकी आत्मा तक पहुंचनी चाहिए। जब तक ये आपकी आत्मा तक पहुंचेंगी नहीं, तब तक आपको अनुभव नहीं होगा। कृपा भीतर से होनी चाहिए। कृपा कैसे होती है? भक्ति से, लगन से। कबीर कहते हैं इस संसार में ज्ञान अधिकारी होते हैं जीव अपने अपने भक्ति अनुसारी। साधु सेवा सबसे उत्तम भक्ति है, उत्तम सेवा है। कबीर कहते हैं जो धन धाम मिले इस संसार से साधु सेवा में लगाओ। जो इंसान इस संसार में साधु सेवा करता वही समर्थ सेवा करता है। जो साधु है उसके संग समर्थ मानो। सच्चा साधु जिनकी एकात्म हो गई है, जो भेद जानता हो, तो ऐसे साधुओं की सेवा करने से समर्थ की सेवा होती है। उसमें ज्ञान अर्जन करने की क्षमता बढ़ती है, उसकी चेतना और विवेक बढ़ती है। तो संक्षिप्त में एक लाइन में बताना पड़े तो सबसे पहले आहार शुद्ध करो। और दो चीज़, अकेले रहो, सन्यासी रहो तो आप बहुत आसान, घर गृहस्थी में थोड़ी कठिनाइयाँ सहनी पड़ेगी। दूसरा स्टेप, शब्द ले अनुभव करना है, भेद जानना है। शब्द कहाँ से मिलेंगे? ग्रंथों से पढ़ के या सुन के, या सच्चे गुरु से, वो आपकी मदद करेंगे। ज़्यादा समय साधुओं की सेवा में लगाना है अगर अनुभव करने में दिक्कत हो रही है तो। उसके बाद जैसे ही भेद जान लिए उसके बाद सब कुछ छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है। सुरति को बार बार खींच के यहाँ लगाना है, आठों पहर। चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, किसी भी अवस्था में हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, बार बार सुरति को लगाना है। तब तक एकात्मा नहीं हो जाता है। ऐसा लगेगा कि सूर्य सही उदित होता है आपके भीतर। अंत काल में सतलोक लोगे पाई। तो ये है एक सच्ची विधि। अंत काल का कोई साथ नहीं होता है। कबीर कहते हैं उड़ जा हंस अकेला।
तो कैसा लगा आपको? ये एक सच्ची विधि है, सच्चे तरीका है, आपको कोई नहीं भरमाएगा। अगर आप इस